इतना बड़ा बेटा है मेरा, उसका खर्चा, उसकी फीस, अपना खर्चा मैं कैसे चला रही थी वो मैं जानती हूँ। मैं भीख मांग कर खर्चा चलाई कि दूसरे के घर में काम करके चलाई, वो मुझे पता है। ठीक है, पागलों की वीडियो मुझे नहीं देखना, पागल है ये, मतलब बहुत कुछ बोलते हैं हमें वो। हे गाइस, वेलकम है आपका हमारे नीलू पंडित ब्लॉग चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, है ना। और मेरी तबीयत अभी थोड़ा ख़राब चल रही थी, कमर में बहुत पेन हो रहा था, इसलिए दीपक यहाँ पे अपना ड्रेस प्रेस कर रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों कमर में मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो आज पहली बार दीपक प्रेस कर रहा है। ये जल्दी प्रेस नहीं कर पाता है, मैं ही प्रेस करती हूँ। लेकिन हमने बोला छुट्टी है दीपक, तो सुबह के लिए इस टाइम अपना ड्रेस तुम प्रेस कर लो। ऐसे नहीं करते हैं, प्रेस कर रहा था। और हाँ गाइज, अगर आपको जानना है कि मेरी शादी कब हुई थी, किस एज में हुई थी, तो प्लीज आप ऐसे बने रहिए, आगे अभी सब आपको पता चल जाएगा। और एक इंसान ऐसा है कि जो मुझे बहुत एब्यूज वर्ड बोलता है कमेंट में, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप आते हैं कुत्ते की तरह भौंक कर जाते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आपके कमेंट से मुझे सीख ही मिलती है। तो अगर आप ये सोचें कि हम निगेटिव हैं आपके कमेंट से, तो हम निगेटिव बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वो मतलब बहुत उल्टा सीधा कमेंट आया था, तो मुझे भी लगा कि हाँ शायद कुछ ज़्यादा ही हम हेल्दी हो गए हैं, तो वही थोड़ा हम कर लिए थे योगा, तो उसी वजह से इतना ज़्यादा कमर में पेन हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे लगता है कि शायद मेरी बॉडी योगा के लायक नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रगल है मेरी लाइफ में ना, कि मैं केवल शरीर मेरी फूली है, बाकी अंदर से बहुत वीकनेस है, बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से हमें लग रहा है कि कुछ गलत तरीके से कर लिए क्या, कि पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत पेन हो रहा है। अरे दही, अरे बिस्तर मैंने लगा लिया है ज़मीन में ही। वहाँ देखिए दीपक प्रेस कर रहे हैं। अरे दही, अरे और ये मोटी कहने की वजह से फ्रेंड्स हम अब खाना भी कम कर दिए हैं, खाना, और पानी ज़्यादा इस समय पी रहे हैं। ये देखिए पानी मेरे बगल में ही रहता है। तो मुझे भी अब लगता है कि मैं मोटी हो गई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा। शायद हम खाना खा के तुरंत लेट जाते हैं रात में, इसलिए ऐसा है कि क्या। लेकिन अब 2 दिन से हम स्टार्ट किए हैं, 8 बजे खाना खा लेते हैं। अब इस टाइम हम खाना नहीं खाएंगे। अभी टाइम क्या हो रहा है इसमें नहीं पता चल रहा है। क्या टाइम हो रहा है दीपक? 10:30 हो गए हैं, और हम 8 बजे खाना खा लिए हैं। लेकिन जिन्होंने भी ये कमेंट किया है वो नॉर्मल कमेंट भी कर सकता था, लेकिन बहुत गंदे तरीके से कमेंट किया है, बट कोई नहीं। और उस कपड़े को लेकर आया था कमेंट, तो फ्रेंड वो कपड़ा मैंने जब ख़रीदा था, अभी पता नहीं क्यों इतना तेज़ मेरा वेट बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा तेज़ बढ़ रहा है कि वो कपड़ा अभी हम रक्षाबंधन के 1 हफ्ते पहले मैंने ख़रीदा था वो कपड़ा घर में पहनने के लिए, तब मेरे वो बिल्कुल सही आ रहा था। ठीक है, और अब इतना ज़्यादा टाइट आ रहा है कि क्या बताऊं। लेकिन इतना महंगा कपड़ा इतना जल्दी छोड़ते नहीं बनता है ना, कि किसी को दे दूं या फिर छोड़ दूं, क्योंकि इतना मेरे पास आमदनी है नहीं कि मैं महंगे महंगे कपड़े ख़रीद कर और फिर नया नया ऐसे ही किसी को दे दूं। तो घर में तो हम पहन ही सकते हैं, है ना। और रही बात ब्लॉग में आने की, तो कोशिश करेंगे कि वो कपड़ा हम पहनकर ब्लॉग में ना आए।
क्योंकि मुझे भी एडिट करते टाइम ऐसा लग रहा था कि टाइट है ज़्यादा। लेकिन मैंने सोचा फ्रेंड्स कि घर में ही पहनना है, बाहर तो जाना नहीं, क्योंकि मैं अपने पास पड़ोस में भी नहीं जाती हूँ किसी के घर। जब तक घर में रहती हूँ मेरा दरवाज़ा अंदर से बंद ही रहता है। कूड़ा डालने या किसी काम से बाहर निकलती हूँ तभी मैं बाहर जाती हूँ, या अपने जॉब पे जाती हूँ, नहीं तो एनी टाइम मेरा दरवाज़ा अंदर से बंद ही रहता है जब मैं घर पे रहती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग जानना चाह रहे थे कि मेरी शादी कब हुई। मैं ये सब ड्रामा कर रही हूँ कि मेरी बचपन में शादी हो गई, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, लोगों का कहना है ये। तो मेरी शादी हुई थी जब मैं 9 साल की थी, ठीक है। मैं बहुत छोटी थी अपनी शादी में। मुझे शादी का पता ही नहीं था कि शादी की मीनिंग क्या होती है। बस थोड़ा शर्म आती थी कि अरे मेरी शादी है। सब लोग चिढ़ाती थी ना, फ्रेंड लोग, तुम्हारी शादी है, तुम्हारी शादी है। लेकिन शादी में मैं बहुत खुश थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहना आया था, बहुत ज़्यादा साड़ियाँ आई थीं। तो ये सब देखकर मैं बहुत खुश थी। और फ्रेंड, आपको विश्वास नहीं होगा, जो शादी में पैसा लुटाया जाता है, मैं अपने शादी में वो पैसा लूट रही थी। समझ रहे हो ना, जो बीना जाता है, पैसा लुटाया जाता है बच्चों के लिए, है ना। तो वो मेरे आंगन में आके गिर रहा था, तो आंगन में वो पैसा मैं उठा रही थी। मतलब ये ऐसा मेरा था शादी का टाइम, मतलब बिल्कुल मेरा बचपना था। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि अभी मेरे साथ ये जो हो रहा है, घरौंधा वाला खेल था मेरी लाइफ में। और शादी इतना पास में हुई थी फ्रेंड्स कि 5 मिनट का भी रास्ता नहीं था मेरे घर से। मुझे बहुत शर्म आती थी जब थोड़ा मैं जानने लगी कि यहाँ मेरी शादी हुई है, लेकिन कभी मैं सर पे पल्लू रख के नहीं गई, क्योंकि इतना तब जानकारी ही नहीं थी। आप समझ सकते हैं कि 9 साल का बच्चा कितना छोटा होता है। मैं 5th क्लास में थी, 5वीं क्लास में, जब मेरी शादी हो गई थी। लेकिन मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। आज मैं खुद कह रही हूँ, मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई। और फ्रेंड्स, ये कैमरा के सामने बैठकर मुझे बताने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसीलिए मैं वॉइस ओवर करके ये चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। बस शादी का मुझे कुछ सीन याद है। एक सीन ये याद है कि कैमरामैन मुझे बता रहा था कि अब ऐसे करिए, वैसे करिए, और फिर उसने बोला कि अभी बच्ची है ये, तो वीडियो बनाते नहीं बन रहा है। उस समय VCR की कैसेट बनती थी, तो वो बना था, कैसेट बनी थी। उस ज़माने में किसी किसी की कैसेट बनती थी, क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी। मतलब मेरी शादी की उम्र नहीं थी 9 साल, आप समझ सकते हैं, है ना। तो तब की बात है कि तब सबकी शादी की कैसेट नहीं बनती थी। मेरे शादी में कैसेट बनी थी, तो मैं बहुत खुश थी अपनी शादी का ये सब देख के। लेकिन फ्रेंड्स, ये खुशी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई। शादी की कैसेट भी मुझे नहीं दी गई, बताया गया कि वो कैसेट ख़राब हो गई है। और मेरे शादी में जितना गहना आया था वो सब रख लिया ससुराल वालों ने। कुछ भी गहना मुझे नहीं दिया गया। गहना तो 9 थान आया था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया गया। आगे तो आप लोग सब जानते ही हैं। ज़्यादा गर्मी है, आप देख सकते हैं। खैर, किचन में तो सबको गर्मी लगती है ना। तो चावल मैंने चढ़ा दिया है। आ चुके हैं घर। अभी मैं आराम कर रही थी और दीपक गया है दूध लाने, क्योंकि दूध शाम को ही आता है। सुबह के टाइम पे बोली थी दूध वाली आंटी, लेकिन क्या था कि सुबह किसी को टाइम नहीं रहता। दीपक को भी लेट हो रहा होता है, मुझे भी लेट हो रहा होता है, तो सुबह के टाइम पर दूध लेकर कौन आए, है ना। और ये फ़ैन चल रहा है, हमें लग रहा है तभी ये ऐसे ऐसे हो रहा है स्क्रीन पे। हाँ, और अभी मैं बाहर से आई हूँ तो फ़ैन मैं ऑफ भी नहीं कर सकती, थोड़ा इग्नोर करिएगा। फ़ैन बंद कर दूँ क्या? फ़ैन को बंद कर दिया है, देख सकते हैं। ये फ़ैन की वजह से ही था, अभी भी हो रहा है। मैं दूसरी तरफ मुंह करती हूँ तब नहीं होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये देखिए, मैं इधर मुंह करती हूँ तब शायद रुका हुआ है। हाँ,
मेरे मुंह से ही इसको एलर्जी है क्या? पता नहीं क्या दिक्कत है। तो फ्रेंड्स, दीपक अभी आ जाएगा दूध लेकर, और अब मैं वीडियो को यहीं पर बंद कर रही हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और एक लोग जो हैं कमेंट करते हैं कि पागलों की वीडियो मुझे नहीं देखना, पागल है ये, मतलब बहुत कुछ बोलते हैं हमें, वो बहुत कुछ बोलते हैं वो। तो हम जानते हैं कोई वो और नहीं है, ठीक है। वो कौन इंसान है जिन्होंने मुझे बर्बाद किया और अभी भी प्रॉपर्टी के चक्कर में लगा है, वही वो इंसान है, कोई दूर का नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी मेंटालिटी है, आप कमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको लगे कि मैं ब्लॉग बनाना बंद कर दूं तो ऐसा नहीं होगा। और हाँ, एक लोग का कमेंट आया था कि सिस्टर आप बुरा मत मानना, अगर आपके घर वाले गुस्सा होते हैं तो ब्लॉग मत बनाइए। सिस्टर ये बताइए, 1 साल से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, ठीक है, मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही थी। मैंने कैसे अपनी गृहस्थी में कैसे चला रही थी, इतना बड़ा बेटा है मेरा, उसका खर्चा, उसकी फीस, अपना खर्चा मैं कैसे चला रही थी वो मैं जानती हूँ। मैं भीख मांग कर खर्चा चलाई कि दूसरे के घर में काम करके चलाई, वो मुझे पता है, ठीक है। और ससुराल वाले कितना खर्चा देते हैं वो सिर्फ वो जानते हैं या फिर मैं जानती हूँ। दूसरों से तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन मेरे से नहीं कह सकते कि हाँ मैं खर्चा देता हूँ। अगर उनके कहने पर मैंने 1 साल ब्लॉग नहीं बनाया तो कौन सा मुझे वो खर्चा देने लगे या फिर मुझे घर में रख लिए, तब भी तो मुझे घर से बाहर ही कर रखे हैं वो। तो मैं क्यों ना ब्लॉग बनाऊं, 4 पैसे मुझे अर्निंग हो यहाँ से। ज़्यादा नहीं, 3 बार मुझे पैसे मिले हैं यूट्यूब से, और भगवान चाहेंगे, आप लोग चाहेंगे तो फिर मुझे यूट्यूब से पैसा मिलने लगेगा, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो हम बंद कर रहे हैं, अब कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा वाला ख्याल रखिएगा।